बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास आप सब लोग कैसे हैं? आज हम एक्सरसाइज 7A करेंगे और 7A एक्सरसाइज में आप लोग यूज़ करेंगे एंगल्स को। एंगल्स को जब हम मेजर करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो कि आपके सामने है। इसको हम क्या बोलते हैं? डी या फिर प्रोट्रैक्टर। आपने अपने ज्योमेट्री में इसको देखा होगा, मे बी यूज़ भी किया हो कुछ बच्चों ने। चलो आज जिन बच्चों को यूज़ करना नहीं आता उनको हम सिखाएंगे कि ये यूज़ कैसे करते हैं। इस पे सबसे पहले आप गौर करें तो यहाँ पे देखें एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपने जब कोई लाइन ड्रा करनी है तो उस पर डी की ये वाली लाइन रख देनी है, ठीक है। अब आप एक और चीज़ गौर से देखें कि यहाँ पर ये देखें एक तो ज़ीरो यहाँ पे है जिसका स्केल यूं चलता हुआ ब्लैक कलर में शो किया गया है, 0 से स्टार्ट होकर 180 तक। एक और ज़ीरो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा ब्लू कलर में, और ये ज़ीरो जो है ये आगे इसी तरह से बढ़ता हुआ 10, 20, 30, 40 अप टू 180 तक आएगा। ये सब क्या है? एंगल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये एंगल्स हैं 0 से 180 तो 2 दफ़ा क्यों लिखा गया और ऑपोजिट क्यों लिखा गया, यानी एक दफ़ा वहीं पे 0 है और एक दफ़ा वहाँ पर 180 है। तो बच्चों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो एंगल होता है आपकी बुक पे जो बना हुआ होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। इस केस में आप देख रहे हैं कि जो आपका एंगल है उसका रुख क्या है, इस साइड पे है। तो आप इस ज़ीरो को देखेंगे, ये ज़ीरो इस लाइन पर है। ये देखें, ये वाला ज़ीरो तो नहीं है ना आपके एंगल की लाइन पे। अगर आपका एंगल जो था वो एंगल की जो लाइन थी वो इस साइड पे होती तो फिर आप इस ज़ीरो से चलते, लेकिन क्योंकि अब आपका एंगल जो है वो इस साइड पे है तो आप इस ज़ीरो से चलते हुए मेजर करेंगे तो ये कितना एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है। एक मरतबा फिर समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक एंगल है इस तरह, ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके एंगल का रुख इस साइड पे है तो आपने ये वाला ज़ीरो यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी ये जो लाइन है इस लाइन का रुख किधर है? इस ज़ीरो की तरफ है। इस ज़ीरो पर आपकी लाइन नहीं है, इसलिए आपने ये जो ब्लू स्केल है इसको आप भूल जाना है, ठीक है, इसको आपने नहीं देखना। आपका ज़ीरो कौन सा है? ये लाइन शो कर रहा है कि आपने ज़ीरो लेना है ब्लैक स्केल वाला। तो इस तरह से ये जो पहली लाइन होती है ये तो ज़ीरो पर रखी जाती है, लेकिन दूसरी जो आर्म होती है एंगल की उसको हम चेक करते हैं कि वो उसी ज़ीरो वाली स्केल पे कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 40 पे जा रहा है, इसलिए आप इस एंगल को क्या नाम दोगे? 40, ठीक है, 40 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो दो आर्म्स होती हैं एंगल की, ये एक दूसरे को कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे। तो इस एंगल, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ ज़ीरो से आप लोग मेजर करना शुरू करते हो और फॉर एग्जांपल कि आपका जो एंगल है वो है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 30 जो है ये क्या है? 90 से लेस है। तो 90 से यहाँ पे ये देखिए 90 से कम है ना, 90 से पीछे आपका 30 एंगल बन रहा है। तो 90 पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 90 पे जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अगर 90 डिग्री से कम एंगल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। 90 पे एंगल होगा तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। लेकिन अगर हम 90 से भी आगे चले जाते हैं
तो फिर उस एंगल को क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये देखिए, इस 0 से आप चलते हुए 40, 50, 60, 70, 80, 90 को क्रॉस करते हुए आप यहाँ पे कहीं पे भी एंगल बना रहे हैं। मैं 140 पे बना रही हूँ, ठीक है, 140 पे मैंने एंगल बनाया है। तो ये देखिए, ये 90 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ज्योमेट्री में ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। सो अब आपके पास कौन कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो है कौन सा एंगल बनेगा? बिल्कुल जो 0 है, 0 पर आप जाहिर है 0 एंगल लेंगे, ठीक है। और इसके बरअक्स जब आप जाते हो 180 डिग्री की जानिब, यहाँ पे 180 की तरफ जाते हैं, तो ये कौन सा एंगल होता है? 180 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन नज़र आ रही है, तो एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन या स्ट्रेट एंगल। अब बच्चों, आपने देखा कौन कौन से एंगल होते हैं? 0 एंगल, एक्यूट एंगल। हम स्टार्ट करते हैं। 0 एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है और स्ट्रेट एंगल है। तो क्या इतने ही एंगल्स हैं? नहीं, एक और एंगल भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उसके लिए मुझे D को क्रॉस करना पड़ेगा, D से बाहर जाना पड़ेगा। वो यहाँ पे अगर देखें, ये एंगल है ना, यहाँ अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ये 0 से एक्यूट की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर ऑब्ट्यूस की तरफ, फिर स्ट्रेट की तरफ, फिर इससे अगर थोड़ा आगे मुझे जाना हो तो उसके लिए हम उसको क्या नाम देते हैं? आप चाहें तो इस साइड पे आगे चले जाएं, चाहें तो इस 0 से चलते हुए इधर नीचे उतर जाएं। तो जब आप स्ट्रेट से आगे की तरफ जाते हैं तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और बच्चों, अगर हम लोग पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी यहाँ 0 से, इस 0 से अगर आप चल रहे हो, ब्लू कलर के 0 से चलते हुए यूं घूमते 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 दोबारा अगर आप 0 की तरफ आते हो, तो ये क्या हो जाता है? एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। और कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं? 360 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये जो हमने एंगल्स ड्रा किए हैं ये कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखें, 0 का तो आपको पता चल रहा है कि वो 0 पर ही होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जो 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान में हो, चाहे इधर से आप ले रहे हैं और अगर आप ब्लू स्केल ले रहे हैं तो 0 से लेकर इस 90 तक, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल कौन से हैं? अगर आप ब्लैक स्केल पे चल रहे हो तो 90 से आगे चलते जाएं 360 तक, तो 180 तक, 90 से 180 तक के जो एंगल्स हैं ये सब के सब क्या हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर आप इस नीचे वाले स्केल पे चलते हो तो 0 से लेकर 90 तक थे एक्यूट एंगल और 90 से लेकर 180 तक तमाम एंगल्स क्या हैं? इनके दरमियान में 90 और 180 के दरमियान में बनने वाले एंगल्स क्या हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और इसी तरह से इस 0 से चलते हुए ब्लैक स्केल पर ही 180 तक आप जाते हो तो ये कौन से एंगल है? स्ट्रेट एंगल। इसी तरह से अगर आप नीचे वाले स्केल पे देखते हो तो ब्लू कलर में 0 से ब्लू कलर में 180 तक अगर आप चलते हो तो ये भी एक सीधी लाइन है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और अगर हम 180 को क्रॉस करके आगे कोई एंगल बनाते हैं तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो आई थिंक कि आपको एंगल्स का जो है कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, किस तरह से हम लोगों ने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल को डिफाइन किया, ये समझ आ चुका होगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंगल्स होते हैं इनका कॉमन लाइफ में क्या यूज़ होता है। आपने अक्सर देखा होगा दीवार के साथ कोई सीढ़ी खड़ी होती है, तो वो सीढ़ी बिल्कुल स्ट्रेट दीवार के साथ क्यों नहीं खड़ी कर दी जाती? उसको थोड़ा सा दीवार से हटा के क्यों खड़ा किया जाता है? इसलिए कि दीवार के साथ अगर बिल्कुल खड़ा करेंगे तो क्या होगा? सीढ़ी गिर सकती है या
उस सीढ़ी पर आप बिल्कुल भी चढ़ नहीं सकते। अगर आपने उस सीढ़ी पे चढ़ना है तो उसको दीवार से थोड़ा हटा के करना होगा। अब कितना हटाना होगा, इस चीज के लिए हमने एंगल को मेजर करना होता है। किस एंगल पर सीढ़ी को खड़ा करेंगे तो सीढ़ी नहीं गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कॉमन लाइफ में एंगल यूज़ किया। आप एग्जैक्ट एंगल बनाएं, प्रॉपर एंगल बनाएं, फिर सीढ़ी खड़ी करें तो सीढ़ी नहीं गिरेगी। इसी तरह से दीवार पे कितनी बुलंदी पे आपने चढ़ना है उसके लिए भी आपको एंगल फिक्स करना होगा कि किस एंगल पे सीढ़ी को खड़ा करना है। गुंबद बनाते हैं तो गुंबद क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाया जाता है, बिल्कुल राइट उसको एंगल पे बनाया जाता है। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो गुंबद बिल्कुल राइट एंगल पे बनाया जाता है। यहाँ पर भी एंगल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको नज़र आ रही है, देखिए राइट एंगल, देन उसके साथ एक ट्राइंगल बना दी गई है। तो राइट एंगल पे जो ट्राइंगल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कॉमन लाइफ में, बहुत यमी एग्जाम्पल। और ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके साथ ये वाली आर्म, ये दो आर्म्स मिलकर कौन सा एंगल बना रही हैं, लेस देन 90 डिग्री। तो इसलिए ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। आपने पढ़ा था ना, लेस देन 90 जो होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। सही है, तो ये एक एक्यूट एंगल का हमारी कॉमन लाइफ में एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बच्चों गौर करके मुझे बताएं कि कौन सा एंगल बन रहा है। जीरो, एंड देन दिस इज आल्सो एन एंगल। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक गौर करें तो यहाँ तक क्या है, 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। और राइट एंगल को जब क्रॉस करते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा एंगल है, इस बच्ची को यहाँ पे बिल्कुल यूं सीधा स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट को क्रॉस करके आगे एंगल बना रही है। तो 180 में होना चाहिए था। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180। 180 को जब हम क्रॉस करते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, रिफ्लेक्स एंगल। गुड। अब यहाँ पे देखें घड़ी की सुइयां हैं, तो ये यहाँ पे स्ट्रेट एंगल होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट एंगल को क्रॉस करके यहाँ पे ये आगे जा रहा है। तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। 180 को जब हम क्रॉस करते हैं तो कौन सा एंगल बनाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। चलें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आई होप कि आप कर लोगे क्योंकि मैंने अभी समझा दिए ये सब कुछ। एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस होता है। और उसके बाद वो एंगल जो कि राइट एंगल से ग्रेटर हो लेकिन लेस हो 180 डिग्री से, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री लेकिन 360 से लेस। और दो राइट एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है, 90 का, और स्ट्रेट एंगल कितने होते हैं, 180 का। तो 90 और 90, दो 90 जो है ये क्या मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। सो दो राइट एंगल एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल के जो आर्म्स होते हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं, 90 डिग्री पर। इनको ज़्यादा समझा नहीं रही क्योंकि डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मैं आपको बता चुकी हूँ। 180 से क्रॉस करते हैं, 360 की जानिब जब जाते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल बनता है, इसलिए ये ट्रू है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। एक जो लाइन होती है स्ट्रेट, उसके ऊपर कितने एंगल्स होते हैं, 180 डिग्री। एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री। किसी पॉइंट के ऊपर कितने एंगल्स होते हैं, 180 डिग्री। नो पॉइंट पे, तो जब आप पॉइंट पे ही खड़े होते हो तो मीन्स कि आप 0 पे खड़े हुए हो, ठीक है। जब आप उस पॉइंट से आगे चलोगे तो कोई एंगल बनाओगे ना, तो इसलिए ये फॉल्स है। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। मैंने आपको बताया था जब दो आर्म्स मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये देखें,
इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर 90 डिग्री, देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में बच्चों कितने एंगल्स होते हैं, 90 नहीं होते, बल्कि स्ट्रेट में 180 डिग्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एन एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से लेस वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, और लेस देन 360 लेकिन 180 के दरमियान में, यानी 180 से 360 रिफ्लेक्स एंगल होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी। आपके पास एक एंगल ए बी सी है और उसका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हम कैसे लेंगे, ए बी सी को 360 में से माइनस करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से अगर हम माइनस करें तो वो तो फिर स्ट्रेट एंगल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से आगे होता है, यानी 180 से आगे क्या होता है, 360 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम 360 में से वो ABC को माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 माइनस 252 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से आपने देखा इसका आंसर आ रहा है 108, यानी 360 डिग्री में से माइनस 252 करेंगे तो 108 आएगा। और 108 बच्चों 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो 90 और 180 के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, obtuse angle. The number of right angles in a straight line are, straight line अगर आप बनाते हैं तो उसमें right angles कितने बनते हैं, right angles 2 बनते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक straight angle है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल है। अब इस पूरे स्ट्रेट एंगल में अगर आप देखें तो राइट एंगल्स कितने हैं, एक तो यहाँ से यूं जाएं यहाँ तक एक राइट एंगल ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल ये, और उसके बाद आपने स्ट्रेट बनाना है ना, तो एक और राइट एंगल भी अगर आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक ये भी राइट एंगल है। तो कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल्स। तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन कितने हुए, 2। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ। इस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको एंगल्स ड्रा करना, प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ड्रा करना सिखाया गया है। तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन ईजिली आप कर लेंगे। आई होप कि आज की एक्सरसाइज आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और ईजिली आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब आप लोग जल्दी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें खुद से, और फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।